हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वाई के स्टडी। माई सेल्फ मिस्टर मनीष। सभी को हमारी तरफ से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्त, मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पेपर में कंफर्म है कि आना ही आना है। इस कॉन्सेप्ट के बिना आपका 6 मार्क्स बेकार है। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ये टॉपिक क्या है? प्रो डाटा कंपनी का टॉपिक अब दोस्त, प्रो डाटा, जिसमें हर एक बच्चे, मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होता है कि हम आइडेंटिफाई करें कैसे कि हम फोरफिटेड के अंदर, मैंने क्या बोला दोस्त, फोरफिटेड के अंदर अमाउंट हम कैसे डालेंगे। तो दोस्त, प्रोडाटा के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्रोडाटा के अंदर आपके पास अलॉटेड शेयर्स क्या है, अप्लाइड शेयर्स क्या है। ध्यान इस बात का रखना है, ध्यान रखना है हमेशा कि ऑलवेज एंड ऑलवेज अलॉटेड शेयर्स ही फोरफिटेड होते हैं, अप्लाइड शेयर्स कभी फोरफिटेड नहीं होते हैं। क्या कहा दोस्त? हमेशा ध्यान रखना है कि अलॉटेड शेयर्स फोरफिटेड होते हैं, अप्लाइड शेयर्स फोरफिटेड नहीं होते हैं। यदि हमारे पास अलॉटेड शेयर दे रखा होगा तो अप्लाइड शेयर्स निकालेंगे, और अप्लाइड शेयर्स दे रखा होगा तो हम अलॉटेड शेयर्स निकालेंगे। तो वर्किंग नोट को हम लोग देखते हैं टेक्स्ट बुक एग्जाम। सबसे पहले प्रोडाटा देख लीजिए, आपके पास अप्लाइड शेयर्स दे रखा है तो हमने एरो बना दिया कि अलॉटेड शेयर निकालना पड़ेगा। अलॉटेड शेयर्स दे रखा है फोरफिटेड के अंदर तो अप्लाइड शेयर्स निकालना पड़ेगा। लेकिन मान लिया कि हमारे पास क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर्स फोरफिटेड दे रखा है, इट मींस मुझे अप्लाइड शेयर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि अलॉटेड शेयर्स ही फोरफिटेड होते हैं, अप्लाइड शेयर्स कभी फोरफिटेड नहीं होता। क्या काम ने दोस्त? ऑलवेज ऑलवेज ध्यान रखना है कि अलॉटेड शेयर्स ही फोरफिटेड होते हैं, अप्लाइड शेयर्स फोरफिटेड नहीं होता है। एक बात और ध्यान रखना है कि आपका अलॉटेड शेयर्स हो लेकिन फेल टू पे अलॉटमेंट होना जरूरी होता है। क्या है दोस्त? अलॉटेड शेयर्स हो लेकिन फेल टू पे अलॉटमेंट होना जरूरी होता है। लेकिन साथ के साथ ये भी हो सकता है कि लिखा होगा अप्लाइड शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट, इट मींस अप्लाइड शेयर दे रखा है, अलॉटेड मुझे निकालना पड़ेगा। तो देखो दोस्त, वर्किंग नोट कैसे करते हैं। इन केस ऑफ जब हमारे पास अलॉटेड शेयर्स नहीं दे रखे, अप्लाइड शेयर्स दे रखा हो, तो इट मींस मुझे अलॉटेड शेयर्स को निकालना पड़ेगा। तो दोस्त देखते हैं अलॉटेड शेयर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ फॉरफिटेड। लिखो, देखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड टू, जिसको अलॉट किया जाएगा, मींस अप्लाइड दे रखा है तो मुझे अलॉटेड निकालना पड़ेगा। लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड टू, नाम डालेंगे टोटल अलॉटेड शेयर्स। क्या काम है? टोटल अलॉटेड शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड शेयर्स इनटू की फोरफिटेड अप्लाइड शेयर्स। क्या कहा दोस्त? कि सबसे पहले तो जिसको निकालते हैं उसको ऊपर रखेंगे। क्या कहा? जिसको निकालते हैं उसको ऊपर रखेंगे, मींस टोटल अलॉटेड शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड शेयर्स इनटू की फोरफिटेड अप्लाइड शेयर्स। निकल के मेरा क्या आएगा? फोरफिटेड अलॉटेड शेयर्स मींस फेल्ड अलॉटेड शेयर्स। तो ध्यान रखना है कि अप्लाइड शेयर से हम लोग ऑलवेज एप्लीकेशन मनी को रिसीव करते हैं। क्या कहा हमने? अप्लाइड शेयर से हम लोग ऑलवेज एप्लीकेशन मनी को रिसीव करते हैं। क्या लिखा हमने? एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड फेल्ड अप्लाइड शेयर्स इनटू की एप्लीकेशन मनी। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो फेल्ड अप्लाइड शेयर्स है उसको हम लोग एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आफ्टर लेस एप्लीकेशन मनी टू बी रिक्वायर्ड। ध्यान रखना है कि जो अलॉटेड शेयर्स है वो मेरी रिक्वायरमेंट है। क्या मेरी रिक्वायरमेंट है? तो हमने लिखा लेस एप्लीकेशन मनी टू बी रिक्वायर्ड फेल्ड अलॉटेड शेयर्स इनटू की एप्लीकेशन मनी। जितना एक्सेस है लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। क्या काम है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। ध्यान रखना है ये जो बॉक्स में हमने जो डाला है इस वाले अमाउंट को हम लोग फोरफिटेड अमाउंट क्रेडिटेड में डालते हैं। कहां डालते हैं? इस वाले अमाउंट को फोरफिटेड अमाउंट क्रेडिटेड में डालते हैं। क्या बोला तुमने? नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं,
मैं दोबारा बता रहा हूँ, वर्किंग नोट को ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा देखो, मजा आएगा बहुत। सबसे पहले हमने कहा था कि यदि आपके पास अलॉटेड शेयर्स हो तो अप्लाइड शेयर्स निकाल लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि अलॉटेड शेयर्स फोरफिटेड होता है, अप्लाइड शेयर्स फोरफिटेड नहीं होता है। तो इट मींस वर्किंग नोट जब हम करेंगे तो सबसे पहली बात अप्लाइड शेयर्स से एप्लीकेशन मनी को हम रिसीव करते हैं। तो हमने लिखा सबसे पहले एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड, फिल्ड अप्लाइड शेयर्स इनटू की एप्लीकेशन मनी। देन आफ्टर मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जो अलॉटेड शेयर्स होता है मेरी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने क्या कहा, लेस एप्लीकेशन मनी टू बी रिक्वायर्ड मींस फिल्ड अलॉटेड शेयर्स इनटू की एप्लीकेशन मनी। जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हमने क्या एडजस्ट नाम दे दिया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। क्यों शंकर भाई समझ में आ गया ना? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, देखते हैं उसका। हमने कहा कि अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया जो भी फील्ड अलॉटेड शेयर्स हैं। तो फील्ड अलॉटेड शेयर्स को हमने क्या लिखा, अलॉटमेंट मनी टू बी ड्यू फील्ड अलॉटेड शेयर्स इनटू की अलॉटमेंट मनी। ध्यान रखना है कि इसे अलॉटमेंट मनी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। फिर लेस, ये जो एक्सेस है इसको क्या करना, माइनस कर देना। किसमें से, इस वाले पॉइंट में से, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड। उसके बाद जितना माइनस करने का जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को जब हम लोग फोरफिटेड की जब एंट्री करते हैं तो वैसे कंडीशन में तब जाकर के 2 शेयर्स अलॉटमेंट में इस वाले वैल्यू को डाला जाता है। तो हमने आज आपको प्रोराटा से रिलेटेड वर्किंग नोट बताया है। तो मैं अब कुछ दिनों का बाद, लगभग 1 साल हो गया मुझे वीडियो डालते वक्त होते हुए, तो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम था जो अभी भी थोड़ा सा चल रहा है, प्रोसेस में भी है, प्रॉब्लम सारा सॉल्व नहीं हुआ है, बहुत सारी दिक्कत है। तो प्लीज़ मुझे फिर से दोबारा सपोर्ट कीजिए जिससे मैं थोड़ा अच्छे से अच्छा वीडियो मैं डाल पाऊँ। काफ़ी दिन के बाद वीडियो डालने वैसे कुछ थोड़ा सा हेजिटेशन हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर से सपोर्ट कीजिए, फिर मैं सेम प्लेटफॉर्म पाके उसी फ्लो में मैं आपके साथ वीडियो देते रहूँगा जिससे आपको सारा का सारा पॉइंट कॉन्सेप्ट अपडेट मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।